वेदांत अर्थात वेदों का निष्कर्ष, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वेदास, जहां वेद के निष्कर्ष का अंत हुआ, व्हेन इट कंक्लूडेड इटसेल्फ, उसे कहते हैं वेदांत। वेद अंत है। वेदांत। वेदांत क्या है? अगर उसका निचोड़ हम निकालना चाहें तो एक दो वाक्यों में पूरा वेदांत निकल सकता है। वो क्या? सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सारा कुछ एक ही है। एक, नॉन डुअलिटी जिसे कहते हैं। द्वितीयो न अस्ति, दो नहीं है। कक्षा संकल्प शक्ति की है, पर प्राण के विषय में बताने के लिए मुझे वेदांत में जाना पड़ रहा है। द्वितीय न अस्ति, नॉन डुअल माने द्वितीय न अस्ति, दूसरा है ही नहीं, एक ही है। पहली बात तो एक है। एक से ही सब कुछ व्यक्त हुआ है। जो कुछ भी आसपास हमें दिख रहा, वो एक से ही व्यक्त हुआ है। एक ही स्रोत है जहां से सब कुछ आया। वो स्रोत को हम ब्रह्म कहें, उस स्रोत को हम आत्मा कहें, उस स्रोत को हम चैतन्यता कहें, कॉन्शियसनेस कहें, एक ही बात है। कोई भेद कोई भेद नहीं है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाव व्यक्त करने के लिए हम उनका उपयोग अलग अलग रूप में कर लेते हैं। वहां शब्द की कॉनोटेशन बदल जाती है, उसका मर्म बदल जाता है, पर अन्यथा बात एक ही है। चैतन्यता, ब्रह्म एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सब एक ही है, कोई फर्क नहीं है उसमें। आत्मा, हाँ, एक ही है। भगवान, भगवान विषय अलग हो जाता है, वो थोड़ा सा अलग विषय है, उस पे हमने, वो बाद के विषय हैं। मैं मूल की बात कर रहा हूं। ना केवल वो एक है ब्रह्म, बल्कि अपितु एक और सौंदर्य भी है। वो क्या? वो वेदांत का निष्कर्ष ये भी है कि वो ना केवल स्वयं एक है, अपितु अपने द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त, एक्सप्रेस करने के लिए जिस शक्ति का उसने प्रयोग किया, वो भी एक ही है। वो कौन है? प्राण। वो कौन सी शक्ति है? प्राण। उसे आप ब्रह्म को शिव कहें, प्राण को पार्वती कहें, इट इज ऑल द सेम। फॉर डिफरेंट पीपल डिफरेंट टर्म्स कैन बी वेरी वेल यूज, पर फैक्ट विल नॉट चेंज। वो नहीं बदल सकते, सत्य वो ही रहेगा। सत्य उतना ही है कि ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है। सब ब्रह्म से ही है, हाँ। और ब्रह्म ने सब कुछ बनाने के लिए जिस एक शक्ति का प्रयोग किया, उसे हम प्राण कह सकते हैं। वो प्राण है। ये बड़ी सरल सी बात है। ये वेदांत का बड़ा सरल निष्कर्ष है। प्राण फिर अपने अलग अलग संयोग आगे विकसित करता है, क्योंकि प्राण को अब आगे जाके कार्य करना है। अपने आप में तो वो केवल एक शक्ति है, उसे दिशा देनी है। इसलिए दिशा देने का कार्य उसको चेतना देती है। तो चेतना और प्राण दोनों मिल करके माने दिशा निर्धारण, डिसीजन मेकिंग, एंड द एग्जीक्यूटिव फोर्स, एक्टिंग फोर्स, वो प्राण हो गया। तो एक्टिंग फोर्स और डायरेक्टिंग फोर्स, ये दोनों मिलते हैं। जब ये मिलते हैं तो इनको कहा जाता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ माने अब एक ऐसा सोने का अंडा बन गया, गोल्ड का। वो सोने का होता है, नहीं कोई सोना वोना नहीं होता। माने अब क्योंकि उसको बड़ी महिमा देनी है, उसको मैग्नीफाई करना, उसको एस्टीम देनी है, इसलिए सबसे महंगा पदार्थ हमें सोना ही पृथ्वी पर दिखता है। तो हम कहते हैं सोने का एक अंडा बन गया। अंडा माने नाउ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैनिफेस्टेशन। अब अवतरण की संभावनाओं का निर्माण बन गया, उसको अंडा कहते हैं। अंडे शब्द का मर्म यही है कि अब संभावनाएं बन गई, अब होगा। उसे हम बीज भी कह सकते हैं। अब क्योंकि यहां चेतना भी बीच में आ गई, इसीलिए हमने बीज ना कह के अभी उसको अंडा शब्द से हिरण्य गर्भ, गर्भ शब्द का हमने प्रयोग कर दिया वहां। कि अब ये दोनों मिलके काम करेंगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन उसी की चलेगी। किसकी डायरेक्शन? चेतना की चलेगी, चैतन्यता की। और उसका पालन करने वाला एग्जीक्यूटिव फोर्स, वो काम प्राण का है। यहां से सृष्टि शुरू होती है, वो चलती चली जाती है। जब तक ये जो अंडे का मैनिफेस्टेशन है, अवतरण है, जब तक ये अविकसित रहता है, उतना डेवलप्ड नहीं रहता, तब तक जैसा बनाया
सब वैसा ही चलता जाता है। कीटाणु को जैसा बनाया, कीटाणु आज से 20 लाख वर्ष पूर्व भी वैसे ही करता था, आज भी वैसे करते हैं, और आने वाले 20 लाख वर्षों के बाद भी वो वैसे ही करेंगे जैसा उनको बनाया गया था। कि उनमें चैतन्यता अर्थात जो डिसीजन मेकर है वो अभी अविकसित अवस्था में बैठा हुआ है, लिमिटेड स्कोप के साथ बैठा हुआ है। जैसे जैसे चेतना विकसित होती है, योनियां बदलती हैं, एक के बाद दूसरी स्पीशी में आप चले जाते हो, तो आपको फिर अधिकार भी डिसीजन मेकिंग के थोड़े से बड़े मिलने, ज्यादा मिलने आरंभ हो जाते हैं। पर आप इतने सबल नहीं हो पाते कि आप प्रकृति में हस्तक्षेप कर दो। यू कैनॉट इंटरफेयर इनटू द नेचर, इनटू द प्रोग्रामिंग ऑफ द नेचर। हाउ एवर इंटेलिजेंट एन एलिफेंट में भी, कितना भी वो बुद्धिमान क्यों ना हो हाथी, कितना भी बुद्धिमान खरगोश क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान तोता क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान गुरिल्ला क्यों ना हो, पर वो प्रकृति में हस्तक्षेप करने में पूर्णतः अक्षम है। क्योंकि अभी भी हम उनकी चैतन्यता को विकसित नहीं मानते। विकसित वो वहां होती है जहां मूल प्रोग्रामिंग जितनी उस जीव की गई उससे बाहर लांघने की वो चेष्टा करता है, और वो केवल एक ही योनि में उपलब्ध है, मनुष्य योनि। दुर्लभ, दुर्लभ शब्द दिया जाता है इसको, दुर्लभ। मिलती नहीं है, दुर्लभ माने अरे कहाँ मिलती है, इट इज ऑलमोस्ट यूनिक, कहीं नहीं मिल पाती है, बड़ा मुश्किल से मिल पाती है, रेयरेस्ट। तो दुर्लभ शब्द मनुष्य योनि के साथ क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि यहां दुर्लभता क्या है? डिसीजन मेकिंग। दुर्लभता क्या है? चैतन्य क्षमता इतनी विकसित हो गई कि अब वो प्रोग्रामिंग से भी आगे जाके निर्णय ले सके और प्रकृति में हस्तक्षेप कर सके। अगर पृथ्वी पर केवल पशु पक्षी, कीटाणु इत्यादि वनस्पतियां रहें, तो 20 लाख वर्ष और आप कर लीजिए, जैसी भूमि है वैसी रहेगी। कोई एक भी छोटी सी झोपड़ी नहीं बन सकती। यू कैनॉट मेक ए हटमेंट। कोई झोपड़ी नहीं बन सकेगी। बाकी के विकास के छोड़ दो, झोपड़ी नहीं बन पाएगी। फॉरगेट अबाउट नहरें बनाना, डैम बनाना, बिजली उत्पादन, अरे वो कहाँ की बात कर रहे, झोपड़ी नहीं बना सकते। आने वाले 20 लाख साल नहीं बना पाएंगे वो लोग। जो बना बनाया उसी गुफाओं में या तो घुस जाएंगे, पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। ये मनुष्य है जिसके पास चले चलाए सिस्टम में एक कदम आगे हस्तक्षेप करने की क्षमता है। अब वो क्षमता तो दी गई कि वो पृथ्वी को सौंदर्य प्रदान करे, और वो सौंदर्य से नए नए संभावना को रचे। अब जिस शक्ति में जितने निर्माण की क्षमता होती है, उतनी ही साथ साथ विध्वंस की होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि समुद्र मंथन में दोनों थे, देवता भी थे, असुर भी थे। आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक ही शक्ति थी ना, दोनों को होना पड़ेगा। दोनों के संयोग से सृष्टि बनी थी, समुद्र मंथन हुआ था। तो वहां दोनों को, अर्थात चेतना की सृजनात्मक क्षमता और चेतना की विध्वंसात्मक क्षमता दोनों होंगे। प्राण, प्राण तो बाबूजी ऑर्डर लगाइए, आप क्या ऑर्डर है आपका? ऑर्डर दीजिए, व्हाट इज योर ऑर्डर? आपका आदेश का पालन किया जाएगा, आप आदेश लगाइए। आपने देश लगा दिया, मैं तो करूंगा, मुझे तो करना है। वो ना तो मेल है ना वो फीमेल है। ये भी हमने बनाया कि हमने उसको फीमेल के स्वरूप में अनुगामी बना दिया और उसको शिव स्वरूप में मेल कर दिया। अदरवाइज, अदरवाइज क्या फोर्सेस, क्या वो मेल फीमेल हो सकती हैं क्या? आप कैसे कह दोगे कि साहब ग्रेविटी जो है वो मेल है और रेडियो एक्टिविटी फीमेल है? आप नहीं कह सकते। दे कैनॉट बी एनी जेंडर असाइंड टू एनी ऑफ द फोर्सेस। उनके शक्ल ही नहीं है तो उनको आप कहाँ से जेंडर असाइन करोगे? हमने दे दिया क्योंकि हमने मनुष्य योनि में एक दूसरे को उसी रूप में देखा है। और जैसी हमारे यहाँ पीछे से चलती आ रही, तो पुरुषों की ज्यादा सुनी गई, इत्यादि इत्यादि। बीच का काल थोड़ा ऐसा था तो हमने उस रूप में दिया। पर अन्यथा, अन्यथा कोई जेंडर वहां नहीं है। प्राण केवल फॉलो करता है क्योंकि वो चेतना के बाद उत्पन्न की गई शक्ति है, और कुछ नहीं। अब ये जो चेतना है, ये अपने बिखेरे हुए साम्राज्य को, बिखेरा हुआ साम्राज्य क्या है?
चेतना का चेतना का बेखारा बिखेरा हुआ साम्राज्य है ये आज का जनजीवन। आज का ही नहीं, आज से 20,000 वर्ष पूर्व पहले भी तो जनजीवन थे। तो क्या चेतना तब बिखरी नहीं थी? चेतना तो हर काल में बिखरी रहेगी। मनुष्य की मनुष्य की तब अलग समस्याएं थी। तब उसकी समस्याएं, जो उसके उस रूप की समस्याएं होंगी, उस आकार की होंगी, वो बहुत बड़ी होंगी। तब कितनी बड़ी समस्या होगी कि साहब बारिश आने वाली है और फूस की झोपड़ी में अब पानी ना आ जाए। बारिश आने वाली है, कहीं ऐसा ना हो कि पास की नदी, नदी के पास भी रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नदी नहीं है तो पानी नहीं है, पानी नहीं तो जीवन नहीं है। तो नदी के पास रहना है तो बाढ़ आएगी तो पानी भी आएगा। कोई ना कोई ऐसी हाइट हो, और कई बार हाइट भी ऊंची, ऊंचाइयों भी पानी से भर सकती थी। जितने भी पुराने शहर आप देखते हो, वो सारे के सारे आपको ऊंचे देखते हैं। काशी आप जाते हो तो काशी में भी जहाँ ऊपर घाट है, उससे काफी नीचे उतरना पड़ता है। कम से कम नहीं तो मैं समझता हूँ अनुमान से 30 फुट नीचे जाना पड़ता है। वो ज्यादा भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो वो जो 25-30 फुट का एम्बैंकमेंट है, किनारा बना हुआ है, वो सारा क्या बताता है कि यहाँ पानी ना आ जाए। इसलिए वहाँ ऊपर की जगह पर जाके शहर बसाया गया। वो 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वाराणसी का, वो ऊंचा क्षेत्र है। आगे पीछे समतल हो जाता है। तो ये भाव लेकर के चेतना अपने समाज साम्राज्य को बिखेरती है। फिर चेतना है तो उसको निश्चित है कि आगे जीवन जीने के लिए विस्तार भी चाहिए। उसको विवाह इत्यादि भी करना है, संतान उत्पत्ति भी होगी, लालन पालन भी करना है। अब क्योंकि चेतना है, विकसित हो चुकी है, तो वो केवल पत्ते खा के नहीं जी सकती। उसको क्रॉप्स चाहिए, फसलें चाहिए। ये आप अब आगे चलते जाओ, यात्रा करते जाओ। अब ये जितने भी प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे, एवरी स्मॉल डिसीजन दैट वी हैव टू टेक इज नेसेसरी। पहली बात तो ये कि वो अनिवार्य है, आप उससे बच नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात, आप जितने निर्णय लेके कर्म करोगे, हर एक का परिणाम प्राण को उच्छृंखल करना, छेड़ना है। वो क्यों छेड़ना? क्योंकि बिना छेड़े शक्ति के काम करोगे किससे? चेतना तो जाकर के वजन नहीं उठाती है। वजन उठाने का काम तो प्राण का है, एनर्जी का होता है। वो काम तो उसकी का है ना। धक्का देने वाली बात आती है, किसी गाड़ी को धक्का देना है तो धक्का कौन देता है? धक्का तो एनर्जी देती है, प्राण देता है। चेतना नहीं, चेतना थोड़ी देती है। चेतना आदेश देती है। जितनी क्षमता होती है, जितना प्राण होता है, उसके अनुरूप में धक्के दिए जाते हैं। अब ये सब कुछ जब होने लगता है, तो फिर अचिंत्य चिंतनम वाले विषय भी आते हैं, विध्वंसात्मक। और वो इतने आते हैं कि प्राण में इतनी उच्छृंखलता आ जाती है, इतनी उच्छृंखलता, अर्थात डिस्टॉर्शन, डिस्टर्बेंस, कि प्राण इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि अब वो एक प्रकार से कहें तो चेतना के, चैतन्यता के भी अधिकार से बाहर हो जाता है। जब मनुष्य अपने दिमाग को नहीं संभाल पाता और दुखी, बहुत दुखी होता है, अर्थात उसने इतना छेड़ दिया, उससे इतना छेड़ दिया, उससे कहते हैं ना कि इतना फैला दिया, अब समेटा नहीं जा रहा। पतंग उड़ाने वाले, मुझे तो जीवन में बहुत ही रेयर अनुभव मिला, पर मैंने बाकियों को तो देखा कि वो कैसे करते थे। पतंग उड़ाने के लिए डोर आकाश में छोड़ते थे, लंबी लंबी डोर छेड़ते थे, और फिर उसके बाद जब उसको, पतंग को उतारते थे, तो वो इतनी डोर आपस में उलझ जाती थी कि वो उलझी हुई डोर को सुलझाने में ही जान निकल जाए। कुछ यही स्थिति हमारी इस संकल्प शक्ति के द्वितीय चरण में हो रही है। डोर बहुत उड़ चुकी है। जीवन के विस्तार के लिए सबकी डोर आकाश में दूर दूर तक गई है। अब कहा जा रहा है क्योंकि आपको हाथ पर ऊष्मा चाहिए, डोर लपेटो, डोर लपेट लो, डोर लपेटो। क्योंकि डोर लपेटेंगे, व्यवस्था में देंगे, तो वो कार्य होगा जो हम करना चाहते हैं। अब वो उड़ी हुई डोर आप नीचे उतार करके अपने आप को स्थिरता प्रदान करते हुए लपेटने की चेष्टा कर रहे हो, पर वो जगह 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 उलझी पड़ी है। अब वो जो इतनी उलझी पड़ी है कि हमारा मंतव्य स्पष्ट है, डोर लपेटनी है। पर अकेला मंतव्य क्या करे? मन तो यही है कि डोर लपेटो, कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव
पर लिपट क्यों नहीं रही? अरे गुंजल पड़ गए, कई जगह उलझ गई है आपस में, इतनी ज्यादा उलझी हुई है कि हम कहाँ करें, सिरा मिलने को तैयार नहीं है। कई बार दुखी हो जाते तो एक जगह से काटनी पड़ती है कि इसको पीछे फेंको, जितनी बची उतने को समेटो। कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जब हम अपनी चेतना के द्वारा प्राण से कुछ कराना चाहते हैं तो प्राण कहता है बाबूजी मुझे आपने बहुत दूर उड़ा दिया, या तो मुझे तरीके से आप समेटते चलते। आपने उस समय समेटा नहीं, आप तो बस उतारते गए, पतंग को उतारते गए उतारते गए, आपको तो डोर समेटनी थी उस समय, उतारनी थी, उतार लिया आपने। अब मैं अपने अनुरूप नीचे बिखर गया हूं, मुझे और व्यवस्था देनी अपने आप को नहीं आती। मुझे व्यवस्था नहीं देनी आती, व्यवस्था देना आपका काम है, मेरा नहीं है। मुझे आप कहोगे उड़, मैं हवा और आपकी योग्यता अनुरूप उड़ जाऊंगा। आप कहोगे नीचे उतर, तो मेरा स्वतंत्र निर्णय है नहीं, मैं तो डोर हूं आगे नीचे। समेटना और बिखेरना आपका काम है। तो हम चाहते हैं समेटें, हमारी चाहत भी नहीं हो पा रही, समेटा ही नहीं जा रहा, नहीं सिमट रहा, जगह जगह गुंजल पड़े हुए हैं। हमें खिन्नता भी होती है जब कोई व्यक्ति अपनी डोर को उतार करके समेटने की चेष्टा करता है और गुंजल दुखी करते हैं तो वो खिन्न होता है। क्यों खिन्न होगा? अरे ये क्या झमेला है? ऊपर से मान लो, ऊपर से नीचे से पिताजी और माताजी आवाजें दे रहे हो, कब तक छत पे चढ़े रहोगे, जिंदगी वहीं बितानी है क्या? तो एक तो नीचे से चिल्ल पौ हो रही, ऊपर हाथ में डोर समेटी नहीं जा रही, ना फेंकी जाए, फेंकी भी नहीं जा सकती। तो उस समय एक खिन्नता सी आती है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, असमंजस। जो ध्यान शब्द का हम प्रयोग करते हैं बार बार, वो ध्यान वस्तुतः एक ही है। कि वो ध्यान का क्या तात्पर्य है? कि वो गुंजल को खोलता है। ये स्थितियां हम सबके भीतर हमारी चेतना के साथ होती हैं। हमारी चेतना इतनी बिखर चुकी होती है, उसको समेट करके प्राण से ही अपना काम कराना हमारे लिए दुर्लभ सा प्रतीत होता है। ये जो लंबी साधनाएं चलती हैं, जो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, 3 वर्ष तक के लिए आपके साथ, और फिर साथ में ये भी जोड़ना पड़ता बार बार कहते हुए अभी 3 वर्ष शुरू नहीं किए मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसमें कितना समय लग सकता है, नोबडी नोज। वो क्यों कहा जाता है? इसलिए कि क्या विज्ञान असत्य है? नहीं, डोर समेटी जा सकती है, कोई भी गुंजल सुलझाया जा सकता है, कितना भी क्यों ना गुंजल हो। अगर वो गुंजन बना है तो वो सुलझेगा भी। हाँ, पर यह बात अलग है कि उसके लिए उतना ध्यान और उतना समय चाहिए। क्योंकि चेतना और साधना, चेतना और प्राण की साधना में एक काम नहीं हो सकता। वो क्या, बाईपास नहीं हो सकता। सामान्यतः क्या कि डोर उलझी हुई होती है, तो जब बहुत ज्यादा खिन्नता होती तो व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, या जान छुड़ाओ, इधर से टक तोड़ता है डोर को, फेंक के आगे नीचे जाता है, जितनी बच गई उतने में राम राम। साधना में ये नहीं संभव। साधना में तो आपको सब कुछ सुलझाना है, इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास लंबा समय है। और वो जो खिन्नता है उसका आना स्वाभाविक, डोर का उलझना स्वाभाविक। ध्यान के द्वारा वो डोर हम सुलझाते हैं, चित्त को उतनी क्षमता प्रदान करते हैं कि वो बड़ी सहजता से उलझी डोर को छुड़ाए और इतनी क्षमता विकसित कर ले। अब यहां एक बड़ा सौंदर्य है। वो क्या, चित्त सारे काम भी करे, माने डिसीजन मेकिंग तो रोकी नहीं जा सकती। बाबा जी को गुफा में बंद तो कर नहीं सकते हम कि बाबा जी अब आप गुफा में बंद हो गए, अब वो तो हो नहीं सकता। गुफाओं में क्यों जाते हैं लोग, ये उसका मर्म है, ये उसके पीछे का रहस्य है। गुफाओं में क्यों जाते हैं? गुफा शब्द का मर्म क्या है? गुफा शब्द का मर्म केवल पत्थर की केव नहीं है, गुफा नहीं है। अरे गुफा का मतलब होता है अपने आप को एक ऐसी कैविटी में ले जाना चैतन्यता के द्वारा, जहां कोई अन्य आकर के तुम्हें किसी प्रकार से परेशान नहीं कर ले। धूना रमा देना, धूना इसलिए ताकि अग्नि रहे, अग्नि की ऊष्मता से कोई भी जंगली पशु इत्यादि नहीं आ जाए। संकल्प की प्रचंड अग्नि जगे और तुम गुफा में चले जाओ। इनके मर्म समझना। किसी काल में हम वो गुफाएं पत्थरों में इत्यादि में थी, हैं, आज भी हैं, और वहां भी लोग जाते हैं, पर उसका मर्म कुछ और है। गुफा में जाने का तात्पर्य कुछ और है। वो गुफा में जाने का तात्पर्य है अपने आप को समस्त से बटोर करके
और पूर्ण निरुद्ध अवस्था में बिठा देना और धूना रमा देना। धूना माने कि इतनी संकल्प की शक्ति प्रचंड हो कि कोई विकल्प ना आ जाए, विकल्प आकर के बिखेर, विकल्प रूपी कोई पशु ना आ जाए जो साधना में विघ्न पैदा करे। तो जब कहा जाता है अलक्ष्य निरंजन, तो मैंने इसका किसी उपनिषद की कक्षा में मरम भी दिया था। अलक्ष्य निरंजन, इसका टेक्निकल मीनिंग तो बड़ा जबरदस्त है। अलक्ष्य निरंजन, अलक्ष्य निरंजन का तात्पर्य क्या है? निरंजन का मतलब है प्योर वाइट, द मोस्ट प्योर, जिससे ऊपर कोई प्योरिटी का स्टैंडर्ड नहीं है। 24 कैरेट के ऊपर भगवान जाने कि 26 भी होता होगा कि 24 ही लास्ट है, मुझे नहीं पता, मेरा फील्ड नहीं, पर मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड हो सकता है प्योरिटी का, उसे निरंजन कहते हैं, पवित्रता का हाईएस्ट स्टैंडर्ड। और वो पवित्रता का हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है? अलक्ष्य। अलक्ष्य माने जिसका कोई अब लक्ष्य नहीं है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी है अलक्ष्य, जिसका और कोई लक्ष्य नहीं है। अलक्ष्य का अर्थ क्या है? अलक्ष्य का अर्थ है कि अब और कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है आगे, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है किसी प्रकार की भी। जीरो, जीरो लेवल पे आ गया अलक्ष्य। अब कोई और लक्ष्य नहीं है मेरा। मेरा आई हैव नो सेकंड ऑब्जेक्टिव। मेरा एक ही लक्ष्य है, निरंजन, प्योरिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। अलक्ष्य निरंजन, जो अलख बन गया, अलख निरंजन बन गया। और भी इसकी इंटरप्रिटेशन है, पर मैं उस पर इतना लंबा नहीं जाऊंगा। मेरा विषय अभी संकल्प, अभी क्या कहते हैं तुम्हारा, प्राण शक्ति से जुड़ा हुआ है। मैं बीच बीच में संकल्प बोल जाऊंगा, पर वो वस्तुतः कहना तो मुझे प्राणाकर्षण है, द्वितीय, मुंह से संकल्प निकल जाएगा। तो प्राणाकर्षण द्वितीय है। तो अभी जो कुछ भी चल रहा है, वो तुम अपने आप को, क्योंकि सौंदर्य जो विकसित करना है, मैं उस पर वापस आता हूं। सौंदर्य ये विकसित करना है, जीवन के सारे काम होते रहें, उसमें से एक ऐसी क्षमता आ जाए कि जब हम चाहें तब हम अलक्ष्य निरंजन भी हो जाएं। बीच बीच में जब हम चाहें अलक्ष्य निरंजन होकर के ऊष्मा लाएं, या जो भी हम प्राण से करना चाहें। और जब हम चाहें हम बाकी के कार्य भी कर सकें, अर्थात बाकर की बाहर के सारे बिखराव भी समेट सकें, वो भी नहीं रोकने। दो कार्य, दो क्षमताएं एक साथ आनी है। बहुत बड़ी क्षमताएं हैं ये योगी की क्षमताएं हैं। ये योगी की क्षमताएं हैं कि भोग और योग दोनों को समान चलाना। भोग, भोग माने बहिर्मुखी होके अलग अलग विषयों के निर्णय लेना, डूइंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ। इसे हम भोग की संज्ञा, भोग केवल विषयों का भोग वो मत सोचना जो विषय वासनाओं वाला है। भोग माने एवरीथिंग दैट वी हैव टू डू। रोटी का भी तो भोग हम करते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते हम, भोग लगा के तो प्रसाद बनता है। तो भोग शब्द का अर्थ उतना छोटा मत मान लेना, बहुत बड़ा शब्द है भोग। अगर छोटा शब्द होता तो भगवान को भोग क्यों लगता? भोग का अर्थ है टू, छोटे शब्दों में कहूं, टू कंज्यूम समथिंग, किसी चीज का प्रयोग करना। तो प्रयोग करना, तो भोग भी चले, योग भी चले। जब हम चाहें जीवन के सारे काम करें, बीच में जब मन हो तब हम अलक्ष्य निरंजन अवस्था में भी आ जाएं। तो ये अवस्था विकसित करने में अभी थोड़ी सी साधकों की चू निकल रही है। और कुछ कुछ धीरे धीरे इतने सक्षम भी हो रहे हैं कि वो उस बीच बीच में अलक्ष्य निरंजन अवस्था में आते हैं, ऊष्मा को भी अनुभव कर पाते हैं। पर जो कुछ कराया जा रहा शाश्वत है, पूर्ण सत्य है, पूर्ण वैज्ञानिक है। नहीं होता तो एक का भी नहीं होता। नहीं हो पा रहा, उसके कारण मैंने विस्तार से आज एक विषय को ऐसा ले लिया जो वस्तुतः तो एक रिकॉर्डिंग अलग से स्वतंत्र बननी चाहिए अलग विषय पर वो पता नहीं क्या प्रेरणा आई और उसने प्राणाकर्षण में बुलवा दिया, नाम संकल्प का बीच में भी आ गया। कक्षा तो प्राणाकर्षण द्वितीय की है। तो संयोग बना। कक्षा को पुनः सुनना मन होगा मेरा तो मैं इसको यूट्यूब पे प्रीमियर भी जब मन होगा तो कर देंगे।